जी दोस्तों, आज हमारे पास होंडा 70 मोटरसाइकिल है। अगर इसका चैन आपका बार बार लूज़ हो रहा है, ठीक है, ये देखें, बार बार इसका अगर चैन आपका लूज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये मैंने इसका कवर खोल लिया है, आपको बताने के लिए स्पेशली खोला है कि इसका अगर बार बार ये लूज़ हो जाता है आपकी मोटरसाइकिल का चैन, क्योंकि अगर चैन लूज़ हो जाएगा फिर चैन उतर भी जाएगा, बार बार उतरेगा, फिर उस टापा जो है सीडीआई कोयल के अंदर या उसकी तार को तोड़ देगा, कोई और टापा तोड़ देगा, ठीक है। ये वाला, ये जो चीज़ है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ टूट सकती है आपकी, इधर से टूट सकती है अगर ये लूज़ होगा या फिर लूज़ होगा फिर उतरेगा, बार बार उतरेगा, तो जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। उस नुकसान से बचने के लिए ये बार बार अगर ये लूज़ हो रहा है आपका चैन, तो आपने क्या करना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये एक बुल्ट लगा हुआ है, एक 11 का और एक 10 का है, ठीक है, और ये 14 का लगा हुआ है, ठीक है। एक बुल्ट लगा हुआ है, अगर ये लूज़ होगा, ठीक है, ये 14 का बुल्ट लूज़ होगा, ठीक है, तो अगर इस साइड से देखा जाए, ये भी देखें, ये एक बुल्ट लगा हुआ है, अगर ये लूज़ होगा तो क्या होगा, लाइनमेंट आपकी आउट भी हो सकती है। अगर लाइनमेंट आपकी आउट हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो कि सेट है, गरारी सेट, वो ख़राब हो सकता है, उसका कोई ना कोई धंधा टूट सकता है, ठीक है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इसकी लाइनमेंट जो है, ये वाली जो लाइनमेंट है, ये देखें, ये 3 उंगलियों का वक्फ़ है, इधर देखें 3 उंगलियों का वक्फ़ है, इस साइड से उस साइड से आप जब वो चैन कवर खोलेंगे, उस साइड पे भी लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे आपका ये 3-3 इंच का, ये 3-3 उंगलियों का जिस तरीके से ये वक्फ़ा है, इस तरीके से ये वक्फ़ा होना लाजमी है, ठीक है दोस्तों। अगर ये 2 उंगलियों का वक्फ़ा है इस साइड पे, उस साइड पे 3 उंगलियों का है, तो आप इसका मतलब लाइनमेंट आउट है, तो इससे भी आपका चैन उतर सकता है और बार बार उतरने के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। देखें दोस्तों, ये जो है 10 और 11 की जो ये बुल्ट लगे हुए हैं, ये खींची लगी हुई है, इसको भी आपने अगर ये जो कि इसका जो ये जो पेच है, ये बुल्ट जो अगर स्लिप है तो भी क्या मसले बन सकते हैं, ठीक है। ये स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बुल्ट स्लिप नहीं होना चाहिए। और इस साइड से अगर दूसरी साइड पे आपको मैं दिखाऊं, ये बुल्ट भी स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लिप होंगे, ये टाइट होगा, तो भी ये जब आप गियर लगाएंगे, झटका लगेगा आगे की तरफ, तो क्या होगा, ये लूज़ होना शुरू हो जाएगा चैन आपका, ठीक है। ये भी टाइट होना चाहिए फुल। किसी कारीगर के पास अगर पाना स्लिप है, आप अच्छे पाने से टाइट करवाएं इसको, ठीक है। ये बुल्ट को अच्छे पाने से टाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वो पाना अगर लूज़ है, स्लिप है, तो ये प्रॉब्लम, ये बुल्ट भी ख़राब हो सकता है और चैन भी अच्छे तरीके से टाइट नहीं होगा, ठीक है। आपने अच्छे जो कि अच्छा पाना है उससे आपने इसको टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ये 2 चूड़ियाँ, 2 नट इधर लगे हुए हैं और 2 नट ही उस तरफ लगे हैं, और देखें, ठीक है, ठीक है, 4 नट हैं, 4 नट सही होने चाहिए। उसके बाद ये दोनों साइडों का बुल्ट ठीक होंगे, तो क्या होगा, आपका चैन कभी भी लूज़ नहीं होगा, ठीक है, और ना ही बार बार उतरेगा, और आपका कवर भी नहीं टूटेगा, और लाइनमेंट भी आपकी ठीक रहेगी। अगर लाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, तो भी आपका चैन ख़राब होगा, बार बार उतरेगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये गरारी सेट जो है, इसका धंधा ये जो है, 1-2 ये धंधे जो होते हैं, ये भी टूट सकते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ बुल्ट आपका लूज़ होगा, लेफ़्ट राइट कोई भी बुल्ट लूज़ होगा, क्या होगा, इसकी लाइनमेंट आउट होगी। लाइनमेंट अगर आउट है तो भी इस प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर और भी वीडियोस जानना चाहते हैं, जो कि हमारे वीडियो हमने अपलोड कर दी हुई हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप हम पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें और हम आपको बता देंगे। अगर जाते जाते आपका मोटरसाइकिल कहीं बंद हो जाता है, रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है, हम गाड़ियों का भी काम करते हैं और मोटरसाइकिलों का भी काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं, उसको सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो को ज़रूर देखा करें।